हेलो बच्चों, हाउ आर यू? क्या हाल समाचार आपके? आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस को हिट एंड ट्रायल मेथड से बताया था और पार्शियल इक्वेशन मेथड से बताया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक मेथड। बेटा एक नया तरह का मेथड है, इसको हम ABCD मेथड भी कह सकते हैं। अगर हम इसको क्या कहेंगे बेटा? ABCD मेथड भी कह सकते हैं। तो इस अलजेब्रिक मेथड के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि अगर किसी इक्वेशन को हमको बैलेंस करना हो तो हम कैसे इस इक्वेशंस को, किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। जनरली बच्चों को बहुत परेशानी होती है कि इक्वेशंस कैसे बैलेंस करते हैं। तो इक्वेशन बैलेंस करना, अगर हिट एंड ट्रायल मेथड आप जानते हो तो सबसे बढ़िया हिट एंड ट्रायल है। लेकिन जो बड़े इक्वेशंस होते हैं जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर बड़े हो जाते हैं, उनको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बहुत आसानी से बैलेंस नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको एक नया मेथड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ विच इज़ नोन एज द अलजेब्रिक मेथड और ABCD मेथड। इस मेथड से हम कैसे, अगर आप मैथमेटिक्स से प्यार करते हो, मैथमेटिकल इक्वेशन बना करके आप अलजेब्रिक मेथड द्वारा किसी भी इक्वेशंस को, किसी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा कैसे हम अलजेब्रिक मेथड से किसी भी इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। लेट्स सी, सपोज कर लिए कोई इक्वेशन हमने ले लिया और इस इक्वेशन में सपोज कर लिए इक्वेशन है बेटा Al प्लस HCl, दिस विल गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन। एक छोटा सा इक्वेशन आपके सामने लिखा है, इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे इस अलजेब्रिक मेथड द्वारा। तो देखिए, अगर हमको जितने भी इक्वेशंस या जो इक्वेशंस दिया गया है उसमें हम उतने वेरिएबल्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा 1 और 2, इसमें से 2 रिएक्टेंट दिख रहे हैं और 2 प्रोडक्ट दिख रहे हैं। जितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर आप इतने वेरिएबल्स लिख सकते हैं। इसीलिए इसको हम ABCD मेथड कहते हैं या अलजेब्रिक मेथड इसीलिए कहते हैं। तो हमने देखा बेटा 1 2 3 4 दोनों तरफ इक्वेशन में 4 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं जिसे हम ABCD मानेंगे। इसके ऊपर A लिखेंगे, इसके ऊपर B लिखेंगे, इसके ऊपर C लिखेंगे, इसके ऊपर D लिखेंगे। अब इन चारों को हम 4 इक्वेशंस बनाएंगे या जितने इक्वेशंस पॉसिबल हैं वो बनाएंगे। आइए देखते हैं। Al यहाँ कितना था बेटा? 1 था। 1 में A से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला इक्वेशन बनेगा A, और यहाँ Al कहीं नहीं था। दिस इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में बेटा एक Al है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम 1 में C से मल्टीप्लाई करेंगे तो C हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हम ऐसा कर सकते हैं। अब आइए दूसरा एलिमेंट है बेटा हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन है, एक में जब B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? B इज इक्वल टू, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन बेटा? 2, और 2 में D से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2D। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप बात करते हैं Cl की। यहाँ एक Cl है तो एक Cl में हमने B से मल्टीप्लाई किया तो B हो गया। यहाँ Cl दिखाई दे रहा है तो दिस इज इक्वल टू 3Cl है। 3 में C से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा बच्चों? 3C। तो हमको मिल गया 1 2 और 3, 3 इक्वेशंस मिल गए। इन्हीं तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और मेरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब क्या करते हैं बेटा, जितने इक्वेशंस मिलते हैं, आपने देखा 1 2 3 4, 4 वेरिएबल्स आपने लिया था और हियर यू गॉट 3 इक्वेशंस, 3 अलजेब्रिक इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? इसमें से किसी एक की वैल्यू आप अपनी सुविधानुसार, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, 4 वेरिएबल्स हैं। इन चारों वेरिएबल्स में से किसी एक की वैल्यू 1 आप मान सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बेटा लेट, अगर हम यहाँ किसी एक की वैल्यू, सपोज कर लिए हमने किसकी वैल्यू, C की वैल्यू 1 मान ली तो C इज इक्वल टू 1। अगर आपने C की वैल्यू 1 मान ली तो जब C की वैल्यू 1 हो जाएगी तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? C के बराबर। तो दिस इम्प्लाइज, जितनी वैल्यू आ रही है, बहुत ही आसान है, आप मैथमेटिक्स से इससे कोरिलेट कर सकते हो। अगर C की वैल्यू 1 हो गई, लेट आपने माना है, तो A की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी बच्चों। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से देखिए कि B इज इक्वल टू 3C। ध्यान से देखेंगे, B इज इक्वल टू 3C।
हम इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं, तो b इजिकल टू क्या होगा बेटा 3, और c की वैल्यू आपने 1 लिया था, तो b इजिकल टू क्या हो गया 3। ये वैल्यू हो गई, जो वैल्यू आ रही है हमने स्क्वायर में कर दिया, जिससे पता चल जाए कि अब अगर हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करें, b इजिकल टू 2d, देखिए इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, b की वैल्यू आपने निकाला 3, तो 3 इजिकल टू, यहाँ से देखेंगे 3 इजिकल टू 2b, सॉरी 3 इजिकल टू 2d, यहाँ ध्यान देंगे कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 3 इजिकल टू 2d, तो दिस इम्प्लाइज d की वैल्यू क्या होगी बच्चों 3/2। ध्यान से देखेंगे d की वैल्यू, अब आपको वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 3/2। अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी ये है बच्चों कि अगर इनमें से a b c d सारे की वैल्यू अगर कोई होल डिजिट में आता तो वही नंबर आप यहाँ लिख देते, लेकिन अगर इन चारों में से या जितने वेरिएबल्स हैं उनमें से अगर कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू को हम क्या करेंगे, होल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें बेटा सब में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान देंगे, अगर हम एक में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी एक वैल्यू में, तो सब में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू हो गई 3, ध्यान देंगे, इसकी वैल्यू हो गई 2, इसकी वैल्यू हो गई 2, और इसकी वैल्यू हो गई बेटा 6। तो ये जो वैल्यू आ रही है यही वैल्यू आप यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या आई थी बच्चों 2, तो हमने लिखा यहाँ 2। b की वैल्यू क्या आई थी बच्चों 6, तो हमने क्या लिखा 6। c की वैल्यू क्या आई थी बच्चों 2, तो हमने c की वैल्यू 2 कर दिया, और d की वैल्यू क्या आई थी बच्चों 3। तो हमने ये देखा दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये क्या हो गया, मेरा इक्वेशन बैलेंस हो गया, तो इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक मेथड। अंडरस्टूड। तो इस तरह से किसी इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। आइए, आई होप यू अंडरस्टूड। इसी पे 2-3 एग्जांपल हम करवाएंगे कि कैसे आप किसी इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव रिटन। चलो बेटा, अब इसके अलावा फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को लेकर के हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं, दूसरा इक्वेशन इसी मेथड पे। दूसरा इक्वेशन क्या होता है, सपोज के लिए कोई इक्वेशन आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमने लिखा है एक बहुत आसान सा इक्वेशन, CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2O। ठीक है बेटा, ये हो गया मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर देगा। इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। यहाँ A मान लिया, यहाँ B मान लिया, यहाँ C मान लिया और यहाँ D मान लिया। फिर बेटा हम इक्वेशन बनाएंगे। तो पहला इक्वेशन हमने कार्बन को लेकर के बनाया, तो क्या हो गया A = C। यहाँ एक कार्बन था, एक कार्बन में हमने A से मल्टीप्लाई किया तो A हो गया, और यहाँ एक कार्बन था, एक में हमने C से मल्टीप्लाई किया तो ये C हो गया। पहला इक्वेशन बेटा। दूसरा हम हाइड्रोजन को लेके बनाएंगे। हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन, तो 4 × A, करेक्ट। 4A, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ सॉरी यहाँ हाइड्रोजन नहीं, यहाँ हाइड्रोजन नहीं, यहाँ हाइड्रोजन है। 2 × D, तो दिस इम्प्लाइज 4A = 2D, करेक्ट वन। अब फिर ऑक्सीजन के लिए देखेंगे बेटा 2 × B, ध्यान देंगे यही अगर आपके समझ में आ गया, 2 × B = ऑक्सीजन यहाँ भी था और ऑक्सीजन यहाँ भी है, तो 2 × C, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 2C और +1 × D। एक बार फिर से इस इक्वेशंस को समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। हमने यहाँ कार्बन 1 था तो 1 × A = A, और यहाँ कार्बन 1 था तो 1 × C = C, तो देयरफॉर A = C, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वी हैव टू टेक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना था बेटा 4 × A, दिस इज इक्वल टू 2 × D। जहाँ जहाँ वो एलिमेंट होगा हमको उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ 2 ऑक्सीजन था तो 2 × B = 2 × C। देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन, 2 × C, तो 2C लिखा, फिर बीच में प्लस है, 1 ऑक्सीजन 1 × D। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 मिल गए हैं। ये सब बेटा जो है ये सारे के सारे रफ वर्क हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे रफ वर्क हैं, और इस रफ वर्क से आपको ABCD
की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी और वही आपका बैलेंस इक्वेशन होगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे बच्चों, सपोज के लिए आपने क्या माना, सपोज के लिए लेट a इज इक्वल टू आपने क्या मान लिया बेटा, 1 मान लिया। हमने आपको बताया था अभी कि किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो a की वैल्यू 1 मानेंगे तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया बेटा, c इज इक्वल टू 1 हो गया। अगर a की इक्वेशन नंबर 1 से a की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू भी 1 होगी। तो दो वैल्यू हमको निकल गई, पता चल गई। अब यहाँ देखा आपने 4a इज इक्वल टू 2d, तो दिस इम्प्लाइज 4a, a की वैल्यू 1 हो गई तो 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 2d, तो दिस इम्प्लाइज d की वैल्यू क्या होगी बच्चों 2। बहुत आसान है, ये मैथमेटिक्स आपको पता होगा कि a की वैल्यू अगर 1 है तो 4a यानी 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू डी, तो देयरफॉर 4 इज इक्वल टू 2d विच गिव्स d इज इक्वल टू 2। तो हमको a की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन से ये सारे के सारे रफ वर्क हैं, वी हैव टू कंक्लूड ओनली द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। b की वैल्यू क्या निकालेंगे बेटा, 2b इज इक्वल टू 2c, c की वैल्यू 1 हो गई तो 2c की वैल्यू हो गई 2, और d की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। तो दिस इम्प्लाइज 2b इज इक्वल टू 4 यानी b इज इक्वल टू 2। ध्यान देंगे b की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, 2b इज इक्वल टू 4 तो b इज इक्वल टू 2। हमारे पास ये 4 वैल्यू आ गई बेटा, इन 4 वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। a की वैल्यू 1, नो नीड टू राइट, क्योंकि किसी भी इक्वेशंस के पहले जो उसके मोल्स की संख्या होती है 1 लिखी नहीं जाती है। a की वैल्यू बेटा 1 हो गई और b की वैल्यू कितनी हो गई आपने देखा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। c की वैल्यू 1 नहीं लिखी जाती है और d की वैल्यू आपने देखा 2, तो हमने लिखा 2। तो इस तरह से अगर हम इस वेरिएबल्स को हटा दें, ध्यान देंगे, अगर हम इस वेरिएबल्स को हटा दें तो मेरा बैलेंस इक्वेशंस यही हो गया ए बी सी डी। आप जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो व्हाट यू विल राइट, CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। कार्बन 1 था, कार्बन 1 था, हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 2R4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। तो इस तरह से हम किसी इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। देखिए लकली यहाँ a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू बेटा होल डिजिट में आई है, तो जो वैल्यू आई वही वैल्यू हम इस इक्वेशंस में, मदर इक्वेशंस में लिख देते हैं। लेकिन जैसा इस इक्वेशन में आया था, आपने देखा था कि इसमें किसी एक की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, किसमें आ गई थी, फ्रैक्शन में आ गई थी। तो फ्रैक्शन को हम होल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे बाई मल्टीप्लाइंग बाई द सुटेबल नंबर। तो जब एक में हमने मल्टीप्लाई किया तो बाकी सारी वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे उसी सेम नंबर से, और वह जो वैल्यू फाइनल आएगी वो हम इस इक्वेशंस में लिख देंगे। तो दिस विल बी द करेक्ट या बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। एक टाइप का और इक्वेशंस मैं आपको बताऊंगा बेटा, जिसमें थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत होगी कि अगर उस टाइप का क्वेश्चंस आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। आइए देखते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। जब किसी इक्वेशंस में, अभी तक तो हमने देखा कि किसी इक्वेशंस में नंबर ऑफ आइटम्स इधर उधर जो थे वो हमको इक्वेट करना है, सेम करना है। यहाँ जो मैं आपको एग्जांपल लेने जा रहा हूँ उस एग्जांपल्स में रेडिकल्स अगर सेम हैं तो हम क्या करते हैं। जैसे बेटा सपोज के लिए हमने लिखा H2SO4, हमने इक्वेशन लिखा सल्फ्यूरिक एसिड और प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या बनाएगा बच्चों, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस और प्लस H2O। ध्यान से देखेंगे, ये बना H2SO4 प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एल्युमिनियम सल्फेट प्लस H2O। तो इस इक्वेशंस को अगर हमको बैलेंस करना है तो फिर वही हम 4 वेरिएबल्स लेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट 2 हैं और 2 प्रोडक्ट हैं। तो ABCD हमने करा। आइए देखते हैं बेटा, सबसे पहला इक्वेशंस क्या बनेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का इक्वेशंस अगर आ जाए तो क्या करेंगे, यहाँ कितना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, 2 हाइड्रोजन, ध्यान देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू ए, 2 ये हो गया। यहाँ फिर कहीं हाइड्रोजन है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ 3H है तो 3 इंटू बी, गौर से देखेंगे। यहाँ 2A यानी 2 हाइड्रोजन, 2 में A से मल्टीप्लाई करेंगे 2A,
और प्लस 3 इंटू बी, 3b इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ इसमें कहीं कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है, कितना बेटा 2 इंटू डी, तो क्या होगा 2 इंटू डी, आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बच्चों जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये टेक्निकलिटी है, देखो बेटा SO4 यहाँ क्या है सल्फेट है और यहाँ क्या है सल्फेट। सल्फेट एक रेडिकल होता है, क्या होता है, सल्फेट एक रेडिकल होता है जिस पे -2 चार्ज होते हैं। तो देखो इसमें सल्फर और ऑक्सीजन हम अलग अलग नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, जब किसी इक्वेशन में हम ये देखते हैं कि कोई एक रेडिकल दोनों तरफ सेम है तो उस रेडिकल को हम सिंगल रूप में लेते हैं। जैसे यहाँ OH भी एक रेडिकल है बेटा, OH पे क्या होता है -1 चार्ज, ध्यान देंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, OH पर -1 चार्ज होगा। यहाँ तो OH रेडिकल है लेकिन इधर कहीं OH नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इस सेकंड वाले में मतलब OH को एज ए रेडिकल नहीं लेंगे क्योंकि इधर और इधर दोनों तरफ सेम OH नहीं है। इसमें से हमने सल्फेट को क्यों सिंगल लिया, क्योंकि सल्फेट इज हियर एंड सल्फेट इज हियर। आइए तो दूसरा इक्वेशन जो बनेगा, कितना था सल्फेट बेटा 1 सल्फेट, 1 SO4 है, 1 में A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A हो गया और दिस इज इक्वल टू, यहाँ सल्फेट कितना था बेटा 3 और 3 में C से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3C हो गया। आई होप अंडरस्टैंडिंग। अब तीसरा चलते हैं बेटा एल्यूमिनियम के बारे में, एक Al है, एक में B से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा B इज इक्वल टू, यहाँ Al कितना था बच्चों 2 में C से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2 इंटू C, करेक्ट वन। अब हमारे पास क्या बचा बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन छूट रहा है, कितना ऑक्सीजन, यहाँ देखो कहीं ऑक्सीजन नहीं है, इस सल्फेट में जो ऑक्सीजन था हमने एज ए सल्फेट ले लिया तो मेरा ये दूसरा वाला इक्वेशन बन गया। ऑक्सीजन बचा था कितना O में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चा 3B, यहाँ हो गया और यहाँ कहीं O नहीं था, यहाँ O था, O मतलब 1 इंटू डी इजिकल टू क्या होगा बच्चा D। इस तरह से आपने देखा कि कुल कितने इक्वेशंस बने, 4 इक्वेशंस बने। अब इन्हीं 4 इक्वेशंस को हमको क्या करना है बेटा, अब आपको पता चल गया, अब बहुत इसको डिटेल में नहीं लिखने की जरूरत है, इसमें से किसी एक की वैल्यू आप क्या करोगे एज्यूम करोगे कि किसकी वैल्यू हम 1 मान लें। देखो यहाँ A इज इक्वल टू 3C, अगर हम C की वैल्यू 1 ले लें तो A की वैल्यू, इन चारों को देख करके हमको ध्यान देना है। यहाँ लिखेंगे लेट C इज इक्वल टू 1, कोई एक वैल्यू आप क्या करोगे एक मान लोगे, C की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। आपने देखा C की वैल्यू 1 अगर मान लें तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 3 हो गई। अगर C की वैल्यू 1 मांगनी है तो A इज इक्वल टू 3 हो गया, हमारे पास 2 वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ देखते हैं दिस इम्प्लाइज, गौर से देखेंगे B इज इक्वल टू 2C, तो दिस इम्प्लाइज B इज इक्वल टू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो देखो A की वैल्यू पता चल गई, B की वैल्यू पता चल गई और C की वैल्यू पता चल गई। इस फाइनल इक्वेशन से जो इक्वेशन नंबर लास्ट वाला दिया था, इससे हम क्या करेंगे बेटा D की वैल्यू फाइंड करेंगे। दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल टू 3 इंटू B और B की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। इस तरह से हमने A की वैल्यू फाइंड करी, B की वैल्यू फाइंड करी, C की वैल्यू फाइंड करी और D की वैल्यू फाइंड करी। अब इसमें से देखते हैं A इज इक्वल टू कितना है बेटा 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, B की वैल्यू क्या है बच्चों 2, हमने यहाँ लिखा 2, C की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, नो नीड टू राइट, और D की वैल्यू कितनी हो गई 6। लेट्स सी दैट इट इज बैलेंस आर नॉट। आइए देखते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 3 2R6 और प्लस 3 2R6, यहाँ 3 हाइड्रोजन था, 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया और यहाँ 3 2R6, तो 6 + 6 इक्वल टू 12 हो गया। इधर हाइड्रोजन नहीं था बेटा, यहाँ है तो 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, इट इज बैलेंस। फिर देखते हैं बेटा सल्फेट, यहाँ सल्फेट SO4 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3SO4, करेक्ट, ये कितना हो गया 3SO4 और यहाँ कितना था सल्फेट 3 था, बैलेंस हो गया। अब देखते हैं बेटा एल्यूमिनियम, हमारे पास 2Al यहाँ है और यहाँ कितना है 2Al हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन कितना था यहाँ 3, ये दिखाई दे रहा है, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया और यहाँ हमारे देखेंगे 6 इंटू O यानी 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशंस इन इजी वे। इजी वे मतलब अगर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से
किसी भी इक्वेशंस को बैलेंस करने में परेशानी हो रही है तो आप इस अलजेब्रिक मेथड या ABCD मेथड को आप बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। ये कब बेनिफिशियल होगा बच्चों, ये कब अच्छा लगेगा या कब यूज़फुल हो सकता है, जब ये स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर जो दिखाई दे रहे हैं, ABCD की जो वैल्यू ऊपर दिखाई दे रही है, इनकी वैल्यू या स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर जब बड़े बड़े आने लगें तब हमें इस अलजेब्रिक मेथड का यूज़ करना होगा, जिससे हम किसी केमिकल इक्वेशंस को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर छोटे फार्मूले हैं या छोटे स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर हैं तो हम उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द अलजेब्रिक मेथड या ABCD मेथड। आई होप यू हैव एंजॉयड। अगर आपने एंजॉय किया है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।